हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज टीआरई 3 की घोषणा हुई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसके एक एक डिटेल एग्जाम का आपको देंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेके क्या हुआ और उसके बाद अभी फिर से फर्जी अभ्यर्थी मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज दोपहर बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद सर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। तो आपको मैं एक एक सिलसिलेवार ढंग से एग्जाम्स के बारे में बताता हूं। 7 मार्च से 17 मार्च तक टीआरई 3 एग्जाम होगा। तो आप डेट याद कर लीजिए, आपका एग्जाम डेट रहेगा टेंटेटिव डेट से 7 मार्च से 17 मार्च। अब फॉर्म कब भराएगा? तो आज है 6 तारीख, तो 10 तारीख से 23 तारीख तक आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको ठीक करवा लेने हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी है, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, तो तुरंत कर ले। अब आता है एक जरूरी चीज कि आप सोच रहे होंगे कि टीआरई 3 हम देने जा रहे हैं तो हमारे सप्लीमेंट्री रिजल्ट का क्या हुआ। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में कह दिया गया है कि टीआरई 2 का द एंड हो गया है, कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। एकदम बेवाकी तरीके से उन्होंने ये बात कही है, इसलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट का द एंड हो गया है। अब उस पर कोई इफ एंड बट नहीं रह गया है। इन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो सीट की संख्या थी उसको खा गए हैं ये लोग। और अब इन्होंने बोला है कि टीआरई जो 3 होने वाला था वो तो अगस्त में होने वाला था, लेकिन सप्लीमेंट्री टीआरई आप इसको समझिए और ये होगा। तो आपका ये गया। अब आता है कहां से कहां तक पेपर होगा। तो प्राइमरी क्लास 1 to 5 से लेके 11-12 तक पेपर होगा जिसमें अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। चौथे चरण की जो बहाली होगी वो अगस्त में होगी। अब कुछ जरूरी बात, इस बार क्वेश्चन पेपर का लेवल हाई होगा और इस पे कुछ सवाल भी आए हैं। अब मैं आपको सवाल के बारे में भी बता देता हूं क्या क्या सवाल आए हैं। ये देखिए, भाषा के स्तर को आसान रखा जाएगा। और उन्होंने ये कहा भी था कि पिछले बार जो टीआरई 2 हुआ था उसमें भाषा का स्तर कठिन था, बहुत सारे बच्चे ऐसे फेल कर गए थे, इसीलिए उन्होंने उसकी अनिवार्यता हटाई गई। यहीं पे एक क्वेश्चन मार्क आता है कि ये कौन से ऐसे बच्चे थे जो फेल कर गए, और अगर ये फेल कर गए तो फिर बाकी परीक्षा में पास करके उनको नौकरी क्यों दिया गया। लेकिन सवाल का जवाब उनके पास तो रहेगा नहीं, तो चलिए उस बात को छोड़ देते हैं। अब पेपर का लेवल कठिन होगा और टीआरई 2 में जो भाषा का स्तर है वो कठिन था, इसलिए उसकी अनिवार्यता हटाई गई थी। तो इस बार भाषा के स्तर को आसान रखा जाएगा। बाकी हर एक चीज 2.5 घंटे का पेपर होगा, उसी एक पेपर ही देना पड़ेगा। उसी पेपर में भाषा का भी क्वेश्चन रहेगा, बाकी जीके जीएस करके एक जो सामान्य बोध का है उसका भी पेपर रहेगा, आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स का भी पेपर रहेगा। वो सब सेम टू सेम रहेगा जो इससे पहले के एग्जाम्स में हुआ है। निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, इसके बारे में भी उन्होंने बताया कि हम लोग निगेटिव मार्किंग नहीं रखेंगे इस बार। आगे चल के देखते हैं निगेटिव मार्किंग के बारे में। अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट खत्म होने के बाद आपके लिए क्या बचा? तो आपके लिए यही बचा कि आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद अब आपको रही बात डोमिसाइल, कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपको पहले भी बोल दिया, राजनीतिक गतिविधि से आप जितना दूर रहिएगा आपको उतना ही फायदा होगा। आपको ये लगेगा कि फलानमा पार्टी अपोजिशन में है, वो बोल रहा है आपके डोमिसाइल के लिए, तो ऐसा कुछ होने जाने को नहीं है। डोमिसाइल रहेगा ही, मतलब जो बिहार के हैं उनको छोड़ के, मतलब सभी को। जैसे झारखंड वाला हालत नहीं होगा कि झारखंड में जैसे डोमिसाइल अपनाया गया बाकी राज्यों में भी ऐसा होता है। तो ये हो गया। अब आपके पास समय कितना है? अगर आप 15 मार्च का भी डेट देख लेते हैं तो आप 1 महीना 28-29 दिन आपके पास है। आपको उसी में पढ़ाई करना है। कल मैं आपको क्या क्या टॉपिक से पढ़ाई करना है जरूरी है उसके बारे में भी एक वीडियो बना के बताऊंगा। तो आप डेट फिर से याद रख लीजिए। आवेदन 10 फरवरी से 23 फरवरी, एग्जाम 7 मार्च से 17 मार्च। अब आता है ये बात, गड़बड़ी की आशंका। पहले चरण में 336, दूसरे चरण में 202 का नहीं मिला थंब इंप्रेशन। ये पूरे बिहार का नहीं, ये एक जिले का है। चलिए हम पढ़ते हैं। नहीं, पूरे बिहार का है। सूबे में अब तक पहले चरण में 336, दूसरे चरण में 202 शिक्षकों के थंब इंप्रेशन का आधार से मिलन नहीं हो पाया है। सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर में 79 है, पटना में 38 है, दरभंगा में 25 है। अब आप सोच लीजिए
कि ऐसा कैसे हो गया। इसका मतलब है सॉल्वर गैंग काम किया था। अब दूसरे चरण में भी नहीं मिले हैं थंब इंप्रेशन, लेकिन संख्या बहुत कम है। अब जिन शिक्षकों का मिलान नहीं हुआ है उनको एक बार और मिलान के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन इस पर ध्यान रखना होगा कि वो, जैसे एक बार आपने पिछली बार वीडियो में देखा था कि 2-3 लाख 4 लाख रुपया लेके बैग में आए थे, ऐसा ना हो जाए, तो ये बात का ध्यान रखना होगा। अब आते हैं सक्षमता परीक्षा पे नियोजित शिक्षकों के लिए। नियोजित शिक्षक के संघ ने 13 को विधानसभा घेराव की बात कही, जिस पर सरकार ने कहा है कि आप पर FIR हो जाएगा। ये बात समझ से परे है कि सरकार, जबकि 19(1)(c) का, आपको मैं बता दूं कि बिहार में एक शिक्षिका ने संघ बनाया था BPSC TRE में पास होने के बाद, तो उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए उसे नौकरी पे बहाल भी किया है। कड़ी फटकार उसको नहीं, डिपार्टमेंट को लगाया है। तो आप उसमें कहीं भी आप प्रदर्शन, देश के हर एक नागरिक को प्रदर्शन करने का हक है, अधिकार है। तो कहा गया कि अगर आप ये ऐसा करते हैं तो आप पर FIR किया जाएगा, आपकी नौकरी ले ली जाएगी। अब देखिए क्या होता है। इससे पहले 31 तारीख को BPSC के TRE 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेके बहुत सारे लोगों ने, शिक्षक अभ्यर्थियों ने बीजेपी के ऑफिस पे धरना प्रदर्शन किया था, जिस पर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। 31 जनवरी को 200 पर केस दर्ज कर लिया है। तो अब आपको अपना देखना है कि आपके शुभचिंतक कौन रहे हैं जिनके लिए आप लड़ रहे थे। अब नियोजित शिक्षक साक्षरता परीक्षा देंगे, सक्षमता परीक्षा देंगे, इसके लिए उनके सत्यापन को लेके डिपार्टमेंट्स सजग है कि डॉक्यूमेंट्स हो। अब बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने के हेड ने कहा है कि ऑनलाइन परीक्षा नियोजित शिक्षक नहीं देंगे, और उन्होंने विरोध भी किया है क्योंकि अब आप सोच लीजिए कि 2007 में जिन शिक्षकों की नौकरी हुई है और आज 2024 है, तो इतने सालों में उनके पास कंप्यूटर का नॉलेज कैसे रहेगा और वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कैसे देंगे, जब नए नियुक्त शिक्षक जिनको आजकल के लड़के लड़कियां जिनको कंप्यूटर का नॉलेज है वो एग्जाम, उनका एग्जाम हो रहा है ऑफलाइन, तो ये नियोजित शिक्षकों के लिए ऑनलाइन एग्जाम लेने की क्या तुक है। तो अब इसको लेके विरोध चल रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। अब ये एक और देखिए, मुजफ्फरपुर का है। थंब इंप्रेशन जांच के दिन अचानक जिले के 24 शिक्षक गायब हो गए। मतलब समझ लीजिए कि क्यों गायब हुए, और अभी तक वहां पे 1170 शिक्षकों का थंब इंप्रेशन नहीं हुआ है। तो सॉल्वर गैंग्स काम किया, लेकिन आपकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। तो BPSC TRE की तैयारी भी आप शुरू कर दीजिए। TRE 3 जो है वो एक तरह से सप्लीमेंट्री हो गया। सीट्स कितनी होगी ये सब की जानकारी आपको बाद में मिलेगी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट खा गया डिपार्टमेंट्स ने, अब कोई सप्लीमेंट्री नई रिजल्ट नहीं निकलेगा। अगर आप किसी तरह का मीडिया में बाइट देते हैं तो आपको एग्जाम से डिबार कर दिया जाएगा। आपका YouTube चैनल है तो उसको रोकने की कोशिश की जाएगी। लगातार हम आपके साथ, आपके पढ़ाई के साथ जुड़े रहे हैं। आपको आपके हर एक समस्या का समाधान, जानकारी बताई जाएगी, क्या होगा कैसे होगा। एग्जाम्स को लेकर आप सजग रहे। नियोजित शिक्षक भी एग्जाम फॉर्म अभी भरे नहीं, वो पहले अपना देख ले, अपने संघ से मोटिवेट हो, क्या करना है पहले उनकी जानकारी ले ले, उसके बाद इस पे आए। सरकार क्या बोल रही है, सरकार का हस्तक्षेप होना बाकी है। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं, लगातार जुड़े रहे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।